बड़ी नई नई विधाएं हैं, और नई नई विधाओं में क्या क्या खेल है ये देखो कि तुम्हारे यहाँ तो खीर खा के जो है बच्चे पैदा होते हैं, और तुम महाराज ऐसे कार्य, तुम्हारे माताजी गोरी, तुम्हारे पिताजी गोरे, और खीर खा के बच्चे पैदा हो, ऐसी नई नई लीलाएं। तो उस पर लक्ष्मण जी बोल पड़े कि महाराज आप जो कुछ भी कह लो, हमारे यहाँ की लीला तो हमारे संग है, लेकिन तुम्हारे यहाँ की लीला भी तुम्हारे संग ही है कि मिथिला में अकाल पड़े और राजा हल जोते हैं और घड़े में से, धरती में से जानकी मैया प्रकट हो जाए, ऐसी लीला तुम्हारे यहाँ है। तुम्हारे यहाँ की लीला भी कौन सी कमती है। इसी हास विलास और विनोद के साथ में ये कोवर की लीला चलती रही, और इसके बाद में वहां से विदा करके और सब लोग जो है राजा, चारों बहू और चारों बेटे वहाँ दशरथ जी के पास में आए। सहित बदोटेन कुंवरी तबा सब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद बड़ी उमंगे जनवास। चारों लोग आ गए और उनको सबको देखने के लिए, क्योंकि बराती लगे अब तक तो खाने पीने में मस्त हो रहे थे, बोले अब तो ब्याह हो गया पूरा भैया, अब जब फेरे डल जाए कर जाए तो बरातियों को पड़े धक्का, तो इस पहले धक्का पड़े भैया, इनकी दर्शन तो कर लो। ऐसा जो है सुख जनकपुर में चल रहा है, जिसमें मैं तो व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हो ही गया हूँ। बाकी कथा जो कोई भी सुन के यदि सम्मिलित होना चाहे तो उसका स्वागत मैं करता हूँ। पुनि जे बनार वैभव माती, पठाए जनक बुलाई बराती, परत पामड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गबन की अबूपा। फिर जो है भोजन जवनार हुई, जिसको जोनार बोलते थे, बड़ार बोलते हैं हमारे यहाँ, अब तो खत्म ही हो गया सिस्टम। और जनक जी ने सारे बरातियों को बुलाया और उनको भोजन, वसन पामड़े, रास्ते में जब लोग वहां चल रहे हैं तो कपड़े बिछते हुए चल रहे हैं और उन पे कपड़ों पे चल रहे हैं, ये नहीं है। अब आजकल तो पहले से ही कारपेट लग जाते हैं लंबी चौड़े, इसलिए प्रत पामड़े वसन अनुपा का खेल ही नहीं है। सुतन समेत गमन कियो भूपा, राजा दशरथ ने पुत्रों के साथ में गमन किया। सादर सब के चरण पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, ओ जथा जोग पीड़न बैठारे। सब लोगों के चरणों को धोया और उनके अनुकूल जो भी उनका स्थान था, कुर्सी, पीड़ा, जमीन पे बिछे हुए फर्श, उसके अनुसार उन सबको बिठा दिया। धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना, शीला सने दशरथ के चरणों का प्रक्षालन किया और बड़े प्रेम के साथ में और इतने शील के साथ में कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। और फिर बहु राम पद पंकज दोए, जे हृदय कमल मोए। फिर भगवान राम के चरणों को प्रक्षालन किया, धुआ, जो शंकर जी के हृदय में दुखे रहते हैं ऐसे उन चरणों का, क्योंकि राजर्षि थे इसलिए उस भौतिक लीला में उन्होंने दूल्हे राजा राम के चरणों न धोके जो हरे हृदय कमल में गोए, शंकर जी के हृदय में जो भगवान के चरण विराजमान है उनका प्रक्षालन किया।
और तीनों भाई राम सब जानी और धोए जनक चरण निज पानी। अपने हाथ से तीनों भाइयों को राम जी के समान समझ के उनके चरणों का प्रक्षालन किया है और सबको आसन उचित दीन सवई नभ दीने बोल सुपकारी सब लीने। सबको उचित आसन पर बिठाया और सादर लगे परम परवारे कनक कील मणि पान संवारे। और सबको जो है परसने वालों को आज्ञा दी कि चलो अब सब परसो। और परसने वालों की लीला में भोजन की व्यवस्था में जो भी कुछ है उसका वर्णन तो पीछे करा, लेकिन उस भोजन में जो सबसे ज्यादा अनूठी चीज थी कि भोजन के उपरांत जो पान दिए गए उन्हें, उसमें पानों में बना के सीख लगाई जाती है जिससे कि उसका मोड़ खुले नहीं। तो कनक कील मणि पान सवारी, परोसने वालों ने ऐसी विचित्र रचना में कि पान में सोने की कील और उसके ऊपर मणि लगी हुई है। सोपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनी छन मऊ सब कौ परस गे चतुर स्वार विने। वो सुपोदन वो पीने वाला, सकोरे से पीने वाला, पान गिलास में पीने वाला, इस तरह के वो 4 तरह के भोजन होते, पीने वाला, एक चबाने वाला और एक क्या नहीं आ रहा, इस तरह के जो है जब भी जोश भोजन एक क्षण में परोस गए, इतने सब बारातियों को परोस गए और बारातियों ने जो है वो भोजन करना शुरू कर दिया। पंच कबल करिए बन लागे गारी गान सुन अति अनुरागे। गालियों के गान सुन गए, ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, भ्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे करके वो जो है पंच कवल करी जीवन लागे और गारे गान सुन अति अनुरागे। भांति अनेक धरे पकवाने सुधा सरस नहीं जाई वो खाने। वो स्वामी जी ने तो पल्ला झाड़ लिया, बोले ज्यादा लीला में समय मत लगाओ, कह दो भांति सुधा सरस नहीं जाई वो खाने, क्योंकि वर्णन करना किसी के बूते की बात नहीं थी। प्रसन्न लगे स्वार सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना, कोई पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। 56 भोग की लीला हो रही है, 4 भांति भोजन विधि गाई, एक ही एक विधि भोजन जाई। 4 तरह के हैं, एक नमकीन, एक खारा, एक मीठा और क्या सामने 4 तरह की भोजन की विधि है और एक एक विधि में वर्णन न कर सके, इतनी वेराइटियां हैं। सरस रुचिर व्यंजन बहुभांति, 6 तरह के रस हैं उसमें, एक एक रस अगणित भांति और एक एक रस की अनेक तरह की प्रिपरेशन हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आजकल के ब्याह में हो रहा है। आजकल के ब्याह में आप खाने वाली चीजों को गिन नहीं सकते हो। देहि मधुर जेवत देहि मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी। मीठी मीठी गालियां दे रही हैं और बारातियों के नाम सबके पता करके रखे, पहले से ही मंगवा लिए होंगे। अरे देखो कैसे लड़ुआ उड़ा रहे है, यानी कभी लड़ुआ ना खाए दी गए। समय स्वाब बनगार विराजा, हसत राउ सुन सहित समाजा। राजा भी हंस रहे हैं उन गालियों को सुन के। ए विधि सबई भोजन की ना, आदर सहित आच मनु दीना। वही आसन पर बैठे बैठे सबको आचमन करा दिया गया और फिर जनक जी मां
करी, बारातियों को भोजन कराया और निश्चित रूप से पूजा करी तो कुछ भेंट भी दी हो। और फिर बाराती सब लोग जनवासी को चले गए। सबरे राजा जो लोग थे वो सब जनवासी के लिए वहां से प्रस्थान कर गए। अब इससे आगे की लीला की कल होगी हरि नाम कीर्तन। राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय।